स्वामी से महादेव से पूछा, प्रभु राम जी क्या सच्ची में नारायण के अवतार हैं? महादेव ने कहा कि क्यों पार्वती, तुम्हें कोई संशय है? कोई तुम्हें लगता है कि वो राम जी विष्णु जी नहीं है? बोले प्रभु जंगल में, क्योंकि जब जानकी जी चली गई, सीता माता को रावण ले गए, तो राम जी की दशा ये दिखाई गई है कि वो पहाड़ों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, चिड़ियों से पूछ रहे हैं कि मेरी जानकी, मेरी सीता कहां गई। ये सब देखकर पार्वती जी के मन में भ्रम पैदा हो गया कि ये नारायण होकर ये सब क्या कर रहे हैं। ये तो अंतर्यामी है, इनको पता होना चाहिए कि मां कहां गई है। और ये कभी उससे पूछ रहे हैं, कभी उससे पूछ रहे हैं, कभी उससे पूछ रहे हैं, कभी जटाऊ से पूछ रहे हैं कि सीता कहां है। ये तो अब भगवान है, नारायण है, विष्णु है, तो इनको पूछने की जरूरत क्या है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम जाके, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये साधारण है, राम जी जो हैं ये आम संसारिक जीव हैं, साधारण हैं, तुम जाके इनकी परीक्षा ले लो, तुम्हारा दिल कर रहा है तो जाके देख लो जाकर। मां पार्वती ने कहा ठीक है स्वामी, मैं जाती हूं। अपना रूप बदला, सीता का रूप धारण किया, मां सीता का, पार्वती जी ने, और जंगल में जहां राम जी घूम रहे हैं वहीं पर खड़े होकर दूर, और सीता माता बनकर राम जी के सामने आकर प्रकट हो गई। राम जी ने देखा और सीता माता ने स्वामी आवाज लगाई, स्वामी मैं यहां हूं। अब राम जी ने माता सीता को देखकर पास में गए। राम जी देखो देखो लीला प्रभु की। अब जब पहुंचे पास में, माता सीता कौन बनी हुई थी? मां पार्वती इम्तिहान लेने आई हैं। देख रही हैं कि ये राम जी वाकई में ही नारायण है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब जब माता सीता का रूप धारण करके राम जी के पास पहुंच गई, लक्ष्मण जी तो खुश हो गए कि लो जी मां आ गई। राम जी ने देखा, अब देखकर कहा, पास आए, ऐसे हाथ जोड़ा राम जी ने। देखिए ऐसे हाथ जोड़कर माता सीता बनी हुई पार्वती जी से कहते हैं, हे मां जगदम्बे, हे मां भवानी, ये क्या कर लिया अपने रूप के साथ? आपको तो इस समय महादेव के पास होना चाहिए। ये जंगल में घूम रहे हो हमारे साथ साथ, और हमारी जानकी जी का रूप धारण करके। ये शोभा नहीं देता मां आपको। नमस्कार किए मां, शत शत प्रणाम है मेरा भवानी मां को। आपको तो इस समय अपने स्वामी के पास होना चाहिए कैलाश पर, आप यहां क्या कर रही हैं? उसी समय मां हैरान हो गई और अपना रूप बदला और कहा, प्रभु मुझे शंका हो गई थी,
तो प्रभु ने कहा, मां मैं इंसान बनकर रह रहा हूं, मुझे वही कर्म करने पड़ेंगे जो मैं इंसान करता है, मैं भगवान नहीं बन सकता इंसान बनकर। क्यों नहीं समझ रही मां? मैं इंसान बनकर रहूंगा, यही कानून है मेरा, यही मेरी मर्यादा है। अगर भगवान भी आएगा इंसान बनकर तो वो कैसे रहेगा? इंसान बनकर ही रहेगा। उस पे सारे कानून इंसानी, उसके ऊपर प्रोटोकॉल वही इंसान वाला ही लागू होगा। गुरु गोविंद सिंह जी छोटी सी उम्र में, 9 साल की उम्र है, और जब कृपाराम जी शंकराचार्य जी कश्मीर से जब अपनी लोगों के साथ कट करके आनंदपुर साहब में आए, ये विनती लेकर कि इस देश को कौन बचाएगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी भी सभा में बैठे हुए थे। सुनने वाली बात है, सभा में बैठे हुए थे। शंकराचार्य जी, कृपाराम जी पहुंचे, सनातन के काफी लोग धर्म गुरु इकट्ठे हुए, गुरु जी के साथ सभा हुई। गुरु तेग बहादुर जी भी के चरणों में ये प्रार्थना करते हुए आपस में बातचीत हुई कि इस राष्ट्र का क्या होगा। ये विधर्मियों ने, मुगलों ने बड़ा आतंक मचा रखा है, कैसे ये भारत इस गुलामी की जंजीरों से मुक्त होगा। इस पर गुरु जी, गुरु तेग बहादुर जी साहब जी ने कहा, अगर कोई पहुंचा हुआ संत, कोई पहुंचा हुआ संत अपना बलिदान देगा तो ये राष्ट्र इस गुलामी से निकल जाएगा बाहर। कुछ समय के उपरांत 20-25 सालों में मुक्त होना शुरू हो जाएगा, पूरे भारत, अखंड भारत पर कृपा होगी। इस पर गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे, 9 साल के बाल रूप में। सब चुप हो गए जब इतनी बात आई, बलिदान कोई संत देगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने देखा सब खामोश हो गए हैं, 5 मिनट खामोशी छा गई सभा में। अब गुरु गोविंद सिंह जी से रहा नहीं गया, उठ के खड़े होकर कहते हैं, पिताजी आपसे बड़ा कौन है संत इस समय भारत में? आप जाइए और अपने शीश को का बलिदान देकर आप बचाइए इस हिंदुस्तान को, इस भारत को बचाइए। आप देखो, एक बालक रूप में इतना बड़ा फैसला, यहां से पहचान हुई कि ये साधारण बालक नहीं है, ये गुरु के रूप में भगवान आप ही आया हुआ है संसार में। आप लोगों के फैसलों से ही पता चलता है कि आप लोग गुरु वाले हो कि नहीं हो। अच्छा, ये फैसले ही हमको पार कर देते हैं और फैसले ही हमारे को नरक में डाल देते हैं। याद रखना मेरी बात को, आपके फैसले ही, आपके खुद के डिसीजन ही, आप कहते हो कभी बड़ी, ओहो अगर काश मैं ये कर लेता तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। ये फैसले हैं आपके। तभी मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी आप लोग फैसले करें, आप फैसला लें, आप अगर कोई भी किसी प्रकार का डिसीजन लें कि मैं फैसला लूंगा, तो अपने भगवान से जरूर, अपने आराध्य से, अपने ईश्वर से, अपने गुरु को साथ रख के फैसला करा करो। एक बार पूछ लिया करो गुरु जी से और भगवान जी से कि प्रभु मैं ये फैसला ले रहा हूं,
मेरे से वो फैसले करवाना जो आपके पाने में हो, आपकी रजा में हो। तेरा भाना, बोलो, तेरा किया ज्यो आपे चलाए, तिवे कोई चाले। ज्यो आपे चलाए, तिवे कोई चाले। हमको ऐसे चलाओ कि जैसे आप हमको चलाना चाहते हो। आप फैसले लो। अच्छा, जब मैं आपको बोलता हूं, अच्छा सत्संग में आप बैठे हो तो कुछ लोग सो भी रहे हैं, मैं देख रहा हूं काफी लोगों को। ये सोने का भी ठिकाना बड़ा अच्छा है। जैसे उस दिन गुरु माता जी ने समझाया था कि नींद और भक्ति का जो दरवाजा है जुड़ने का, नींद और भक्ति का जो दो दरवाजे हैं, वो दोनों कहां हैं? साथ साथ हैं। तो गलती से गलत दरवाजा खुल जाता है, लेकिन बोर्ड तो लगा नहीं उस पर, आपका कसूर नहीं है, गलत दरवाजा खुल गया और आपको नींद आ गई। खोलना था ये वाला, खुल ये गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है माता श्री, ठीक है, ठीक है ना? सब ठीक है? हमें तो ठीक कहना ही पड़ेगा। सब गोविंद है। इतनी बड़ी मातृशक्ति बैठी है, मातृशक्ति मां के रूप में। तो आज तो हमें आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का, सबका आशीर्वाद। अच्छा, आशीर्वाद के चक्कर में कई दफा ऐसा भी हो जाता है, कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं, आती हैं तो एक पंडित जी बैठे हुए थे बेचारे, हवन कर रहे थे, यज्ञ हो रहा था। अब सब लोग आए दान दक्षिणा लेकर। अब माता आई दौड़ी हुई। अब पंडित जी ने कहा घर की बड़ी माँ आई है, अब कुछ दक्षिणा व दान दक्षिणा अच्छा रखेगी। उसने निकाला 5 रुपए और अपने बेटे जो बड़े बैठे हुए थे घुमा ऐसे मत्थे पे लगा और मुंह में कुछ बोल बाल के ऐसे घुमा के। तो पंडित जी के ले पकड़ इसको। पंडित जी ने कहा मां ये पैसे तो ठीक है, पर ये जो तू मुंह में कुछ कह रही थी, इधर कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ये कुछ समझ नहीं आया, ये थोड़ा सा समझा दीजिए मां हमको। बोली मैंने, ये बेटा है, इसकी अल्लाहें बलाएं, बुरी बलाएं, बुरी नजर, जो कुछ भी है, ले पंडित तेरा हो गया आज के बाद। पंडित कहने लगे, पंडित जी कहने लगे मां वो तो ठीक है, 5 रुपए में इतनी गड़बड़ हो रही है, ये दुख हो रहा है। जब 500 होते तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वजन हम उठा लेते आपके बेटे का, पर 5 रुपए में सारी अलाएं बलाएं हमारी हो गई, तो ये गड़बड़ है। है माता जी, माता श्री जी। चलो अभी आप सब लोग सुबह का कुछ खाया कि नहीं खाए? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आज तो व्रत था। गलती हो गई, फैसला गलत ले लिया।
गुरु जी फैसला गलत ले लिए, खा लिए, अब क्या उपाय होगा? अब अपनी अलाएं बलाएं जाके निकालो, अब जाके, अब तो ले लिए फैसला कि नहीं है क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, हम तो आज भगवान जी के वैसे भी जब सत्संग कीर्तन होता, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, तो मेरी यही इच्छा रहती है कि मैं ना ही खाऊं, भगवान जी की कृपा हो। तो आज वही कृपा है कि प्रभु एक ही बारी रात को, कल भी हमने एक ही बारी रात को लंगर खाया था, और फिर रात को फिर भूख लगाई थी बहुत देर बाद, तो फिर थोड़ी सी कृपा हो गई फिर दोबारा। परंतु एक ही बारी, आज तो भगवान का दिन है, तो हम एक ही बारी खाएंगे। तो आपसे तभी पूछ रहे हैं कि कान पूछो, खा लिए आप लोगों, कि आपने फैसला ले लिया? तो आपने कहा खा लिए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हमको रात को अकेले ही खाना पड़ेगा। ये ठीक है, खाओ खाओ आप भी। भगवान देखो, मेरी बात सुनो, अपने बच्चों को भगवान खिला के ही खुश होते हैं। व्रत की महत्ता तो है, क्योंकि संकल्प पक्का होता है। विल पावर स्ट्रांग करने के लिए व्रत रखते थे लोग पहले, कि हमने अन्न छोड़ दिया, मतलब हम कुछ भी छोड़ सकते हैं, गंदे कर्म भी छोड़ सकते हैं, पाप भी छोड़ सकते हैं, बुराइयां भी छोड़ सकते हैं, हम लोग आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, ये भी छोड़ सकते हैं। तो पक्का करने के लिए पहले वो अन्न का त्याग करते थे, अन्न कि धीरे धीरे से पक्के हो जाएं, जो हमने फैसला कर लिया उस फैसले पर टिके रहे। इसलिए ये व्रत रखने की कृपा हुई। पर सबसे बड़ा जो व्रत है, व्रत में सबसे बड़ा व्रत कौन सा व्रत होता है? कि मैं भगवान का नाम जपता रहूं सारा दिन। अच्छा, भगवान आपको भोजन खिला के खुश होते हैं। भगवान जी हम सबको भोजन खिलाकर खुश होते हैं, परंतु हम भगवान जी को भजन खिला के उनको खुश कर देते हैं। वो भोजन का भोग नहीं लगाते, वो हमसे भजन का भोग लगाते हैं, और हमें अपनी जीविका के लिए भोजन का भोग देते हैं। बेटा खा जितना मर्जी, तू थाली भर भर के खा, मेरा बच्चा है, जो मर्जी खा, आनंद ले, आनंद ले पुत्र, आनंद ले, आनंद ले, आनंद ले। तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई गलत फैसला नहीं लिया आपने। आप 10 बार खाओ, ये भगवान को ही जा रहा है, आपको नहीं जा रहा। भगवान जी खा रहे हैं आपके कारण से, आपके मुंह से। कौन खा रहा है? बोलो बोलो। हम नहीं खा रहे, बोलो, ये बात पक्की करो अभी। हम, अच्छा, इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी बात भी करता हूं। एक बाप है या एक मां है, उसके 4 बच्चे हैं, और पिताजी घर में आए हैं बाहर से, और गरम गरम जलेबियां लेकर आए हैं, और अपने बच्चों को आवाज लगाते हैं, पुत्र, बच्चों आओ फटाफट, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबियां लाया हूं। अब बच्चे भाग कर आए हैं, बच्चे भाग कर आए, कोई यहां बैठ गया, कोई यहां बैठ गया, कोई यहां बैठ गया, और जो सबसे प्यारा बच्चा था वो कहां बैठ गया? गोदी में ही बैठ गया। अच्छा, जो बाकी बच्चे थे, पिताजी ने वो प्लेट में डाली जलेबियां, एक जलेबी बच्चे को बोला, आकर पुत्र, आकर मेरा बच्चा। अच्छा, पिताजी के लिए सब बराबर है। बड़े बच्चे को मुंह करा, बेटा बेटा तू खा, छोटे को करा तू खा। अब जो बच्चा गोदी में बैठा था, उसने पकड़कर वो जलेबी पिताजी के मुंह में डालनी शुरू कर दी। अच्छा, पिताजी खुश किस बच्चे से होंगे? इस कथा का क्या अर्थ है? किस बच्चे पर ज्यादा खुश होंगे पिताजी? जो बच्चा अपनी मां, अपने पिताजी के मुंह में डाल रहा है जलेबियां। ऐसे हैं आप लोग सब, ऐसे
प्रभु जो हम खा रहे हैं आप ही को खा रहे हैं, आप ही कोई जा रहा है, हम नहीं खा रहे, आप खा रहे हो हमारे बीच में बैठकर, आप बैठे हो, आप खाते हो, आपको भूख लगती है, हमको थोड़ी लगती है। सब्बे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। गुरबाणी में कहा है कि सब्बे घट में राम बैठा है, सभी घरों में राम बैठा है, सभी मनुष्यता में राम बैठा है, सभी इंसानों में राम बैठा है, सभी संसार के कण कण में राम बैठा है, हर तरफ राम बैठा है, राम बैठा है, राम बैठा है। सब्बे घट 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 में राम बैठा है, सब्बे घट राम बोले। आहा, तो कौन बैठा है सभी जगह पर? प्रभु बैठे हैं। वो इंसान की तरह बिहेव कर सकते हैं, जैसे मां को कहा पार्वती जैसे कि मां तुझे तो अपने स्वामी के साथ कैलाश पर होना चाहिए, तो यहां कहां जंगल में जानकी जी का, सीता जी का रूप धारण करके यहां पर खड़ी है मां। ऐसे ही भगवान जी को सब पता है, कोई छुपा नहीं है किसी के लिए। गुरु महाराज जी को यह पता है। गुरु महाराज जी को एक दिन पूछा गया, हमारे गुरु महाराज जी से बड़े लोग इकट्ठे होकर आए, गुरु महाराज जी तैयार हो रहे थे। पापा जी जानते ही थे, पापा जी आप तो पुराने हो और भी यहाँ बड़े पुराने हैं, पाजी भी पुराने हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पुराने संगत काफी बैठी है, काफी लोग बैठे हैं। ये भी बाबा जी, गुप्ता बाबा जी भी बड़े पुराने हैं, और भी काफी पुरानी संगत यहाँ पर बैठी होगी। उनको पता होगा गुरु जी अंदर लोनी में ही तैयार होकर सत्संग के लिए निकलते थे। उस दिन कुछ बड़ा कार्यक्रम था, समागम बड़ा था, संगत आई हुई थी बहुत सारी। तो गुरु जी को जाकर कुछ लोगों ने कहा कि गुरु जी आज बहुत संगत आई हुई है, आज निहाल हो गए हैं, इतनी रौनक है, इतनी संगत है, कमाल हो गई। अब लोग ऐसे कहते थे। महाराज जी अपनी तैयारी कर रहे थे, पगड़ी बांध रहे थे। अब पगड़ी बांधते बांधते, दस्तार बांधते बांधते गुरु जी ने कहा कि बड़ी संगत नहीं आई, बड़ी संख्या में संगत नहीं आई, जिनको मेरे परमात्मा ने, मेरे प्रभु ने बुलाया है वही आया है केवल। जिसको मेरे परमात्मा बुलाता है वही आता है।